हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज हम लेकर आ चुके हैं बिहार फायरमैन टारगेट बैच स्पेशल क्लास 6 को। जैसे कि पता है कि यह क्लास आपका हर सुबह 7 बजे लाइव में होती है, तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एमडी आज़ाद का नाम। इन्होंने कल के सेशन में यानी कि सेशन 5 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उनका जवाब पहले कमेंट बॉक्स में दिया है। स्क्रीन पर आपको उनका फोटो दिख रहा होगा और इनका फोटो कम्युनिटी टैब में भी लगा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो कम्युनिटी टैब में जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप भी कम्युनिटी टैब में अपना फोटो लगवाना चाहते हैं तो आज भी जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर आपको सबसे पहले करना होगा। तो चलिए आज के सेशन को देखते हैं। तो सबसे पहला आज के सेशन का प्रश्न है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तस्लीमा नसरीन, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर डी अमृता प्रीतम। और आपको सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है और आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अमृता प्रीतम थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखने के, ये डायरेक्ट आपके बिहार फायरमैन के एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान का स्वरूप है कैसा है? संघात्मक, एकात्मक, अध्यक्षात्मक या डी इनमें से कोई नहीं? बताएंगे जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको टाइम खत्म होने से पहले ही आंसर कर देना है। टाइम्स अप। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब 2 का ए हो जाएगा, संघात्मक। याद रखिएगा, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो संघात्मक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आपको स्क्रीन पर एक प्रश्न दिख रहा होगा कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और जो भी भाई इस प्रश्न का सबसे पहले आंसर करेगा उन्हीं का फोटो कम्युनिटी टैब में लगाया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कबीर के शिष्य थे गुरु नानक, सूरदास, रामानंद या फिर डी तुलसीदास? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आंसर करना है। तो चलिए टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 का क्या हो जाएगा? 3 का सी हो जाएगा, रामानंद। कबीर के शिष्य कौन थे? तो रामानंद थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जालियांवाला बाग भारत के किस राज्य में है? पंजाब, बिहार, हरियाणा या फिर डी उत्तर प्रदेश? चलिए इसका जल्दी से आंसर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह क्लास आपका हर सुबह 7 बजे होती है, तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 का पंजाब हो जाएगा। जालियांवाला बाग भारत के किस राज्य में है? पंजाब। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई? मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, सिकंदर लोदी या फिर डी इनमें से किसी ने नहीं? जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे। फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सेशन ओनली फायरमैन जीके पर फोकस कर रहा है। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब 5 का सी हो जाएगा, सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गोदावरी, कावेरी डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या डी इनमें से कोई नहीं? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब 6 का क्या हो जाएगा? सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? HIV, मलेरिया, जॉन्डिस या फिर डी ब्रेन ट्यूमर? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है सेशन में, बताएंगे इसका जल्दी से। टाइम्स अप। तो जल्दी जल्दी से लाइव चैट आंसर करेंगे। तो चलिए 7 नंबर का जिसने भी HIV को दिया उनका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड डलहौजी या डी इनमें से किसी ने नहीं? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब 8 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग कैसा होता है? नीला, हरा, बैगनी या फिर डी लाल? जल्दी से इसका राइट आंसर करेंगे। टाइम्स अप।
तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग कैसा होता है? तो ये जो होता है नीला होता है। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग नीला होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर डी इनमें से किसी ने नहीं। जल्दी जल्दी से राइट आंसर करेंगे इसका। चलिए टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब 10 का क्या हो जाएगा? 10 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। याद रखिएगा, तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में? तमिलनाडु में। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11, 10, 8 या फिर डी 14। बताएंगे जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब 11 का ए हो जाएगा। 11 याद रखिएगा, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। महापरिनिर्वाण का संबंध बौद्ध धर्म में किससे है? मृत्यु, ज्ञान की प्राप्ति, गृह त्यागी या डी धर्म उपदेश। बताएंगे, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 12 नंबर। इसको स्टार लगा के रख लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। 90 to 95% पूछने की चांसेस है इस प्रश्न का। तो चलिए इस प्रश्न का 12 का ए हो जाएगा। मृत्यु। महापरिनिर्वाण का संबंध बौद्ध धर्म किससे है? तो मृत्यु से है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और शुरू में हमने यही प्रश्न पूछा था कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, और इसका आंसर आपको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? सुमाचीन, हुएनसांग, हुआयान या फिर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। हम सारे प्रश्न के ऑप्शंस को पढ़ रहे हैं, आप सुन के और समझ के जल्दी से आंसर करेंगे। तो चलिए इसका सही जवाब 13 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हुएनसांग। किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो हुएनसांग ने। ऑप्शन बी याद रखिएगा, हुएनसांग। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए चारों। चलिए आपका टाइम शुरू करते हैं अब। जी हाँ दोस्तों, ये क्लास बार बार बोल रहे हैं हर रोज सुबह 7 बजे लाइव में होती है। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब 14 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह, अकबर द्वितीय, बहादुर जफर द्वितीय या डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो चलिए 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहादुर शाह जफर द्वितीय। याद रखिएगा, बहादुर जफर द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह था। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं शिक्षक। अगला प्रश्न है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1940, 1942, 1945 या फिर डी 1946। ताबड़तोड़ रिवीजन, जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे। परीक्षा की तबाही। जी हाँ दोस्तों, ये क्लास आपका हर सुबह 7 बजे। चलिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर 16 का क्या जाएगा? क्रिप्स मिशन भारत ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। 1942 में आया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108, 110, 1945 या फिर डी 1946। हर रोज आपको सेशन को अटेम्प्ट करना है। आपको एक भी दिन सेशन को मिस नहीं करना है। इसलिए जो भी भाई इस चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि आपसे एक भी सेशन मिस ना हो। तो चलिए 17 का राइट आंसर 108 हो जाएगा। उपनिषद की कुल संख्या 108 है। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1951, 1950, 1949 या डी 1948। जितने भी लोग सेशन को वॉचिंग कर रहे हैं प्लीज सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब 18 का क्या हो जाएगा? 1949। याद रखिएगा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? 712, 710, 714 या फिर डी 716 में। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। प्लीज दोस्तों सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे। तो चलिए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर 19 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 712 ईस्वी में। इस प्रश्न का ए राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 712 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है।
वुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नागालैंड या डी इनमें से कोई नहीं? बताएंगे जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वुलर झील ये आपके भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला हरदयाल या डी दादा भाई नौरोजी? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब 21 का क्या हो जाएगा? 21 का श्यामजी कृष्ण वर्मा हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा, लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास, विशाखदात, कलहन या फिर डी अमरदास? चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब 22 का ए हो जाएगा, कालिदास। मेघदूत के लेखक कालिदास है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, कालिदास। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य किसने पूरा किया? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर डी आराम शाह? इस प्रश्न का आपको सोच समझ के राइट आंसर करना है, हड़बड़ी में गलती राइट आंसर नहीं देना है। तो चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इल्तुतमिश। बहुत बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन के निर्माण कार्य को पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। लेकिन कुतुबुद्दीन का निर्माण जो बोला पूछेगा क्वेश्चन में कि कुतुबुद्दीन का निर्माण किसने करवाया? शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन पूरा किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने। ठीक है, याद रखना है। हालांकि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए के साथ इल्तुतमिश। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, मुंडा एवं संथाल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान या फिर डी इनमें से कोई नहीं? बताएंगे इसका जल्दी से राइट आंसर क्या होगा? टाइम्स अप। तो चलिए, 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का बी हो जाएगा, झारखंड। याद रखिएगा, मुंडा एवं संथाल जनजाति झारखंड राज्य में निवास करती है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? खिलाड़ियों को, खेल प्रशिक्षकों को, चित्रकार को या डी फिल्म मेकर को? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? टाइम्स अप। तो चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर 25 का बी हो जाएगा, खेल प्रशिक्षकों को। याद रखिएगा, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किस बैंक के पास है? आरबीआई, पीएनबी, एसबीआई या डी इलाहाबाद बैंक? 10 मिनट की क्लास और बची हुई है, तो आप पूरा क्लास को देख कर जाएंगे, क्योंकि इस स्पेशल क्लास में ओनली फायरमैन जीके पर फोकस कर रहा है। तो चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर 26 का ए हो जाएगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, भारत में नोट जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सी हड्डी जांघ में पाई जाती है? फीमर, स्टेपिज, टिबिया या फिर डी इनमें से कोई नहीं? टाइम्स अप। तो चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब 27 का ए हो जाएगा, फीमर। याद रखिएगा, जांग में कौन सी हड्डी पाई जाती है? फीमर हड्डी पाई जाती है, और ये जांग की सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है, कौन सी है? तो फीमर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अच्छा बताइए कि कान में कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो याद रखिएगा, कान में स्टेपिज नाम की हड्डी पाई जाती है, और जबड़े में मैंडिबल नाम की हड्डी पाई जाती है, जो कि सबसे मजबूत हड्डी होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो आगे प्रश्न है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, टेनिस, फुटबॉल या डी इनमें से कोई नहीं? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, डूरंड कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एंडोस्कोपी यंत्र से किसकी जांच की जाती है? हड्डी, त्वचा, शरीर के बाहरी भाग या शरीर के आंतरिक भाग की? टाइम्स अप। तो चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा, शरीर के आंतरिक भाग की
जांच की जाती है एंडोस्कोपी यंत्र से। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? जॉन्डिस, हीमोफीलिया, एनीमिया या फिर डी स्कर्वी। टाइम्स अप। तो चलिए 30 नंबर का राइट आंसर है, जो भी बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बताएंगे कि स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो याद रखिएगा स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मैराथन दौड़ की कुल लंबाई कितनी होती है? 24 मील 385 गज, 26 मील 385 गज या 28 मील 385 गज या डी है इनमें से कोई नहीं। सोच समझ के राइट आंसर कीजिए इसका 31 का। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का कितने बच्चे सही जवाब करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे इसका। तो बताएंगे इसका राइट आंसर 31 का क्या आ जाएगा? 26 मील 385। याद रखिएगा 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैराथन दौड़ की कुल लंबाई 26 मील 385 गज। याद रखिएगा 26 मील 385 गज। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बांध के रुके हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, क्षैतिज ऊर्जा या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब 32 का स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली, अहमद खां या डी रहमत अली चौधरी। बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे इसका। टाइम्स अप। तो 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद इकबाल। याद रखिएगा प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार मोहम्मद इकबाल है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो क्या बोलेंगे? जन गण मन या वंदे मातरम। बताएंगे जल्दी से लाइव चैट में। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। क्या है? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रीय गान पूछे तो जन गण मन हो जाएगा। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रीय गान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, असहयोग आंदोलन को कब समाप्त किया गया? 1921, 1922, 1924 या फिर डी 1920 में। टाइम्स अप। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन को 1922 ईस्वी में समाप्त किया गया था। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। टाइम्स अप। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 65 वर्ष का होता है। सी बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष का होता है। सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित नेहरू, लोकमान्य तिलक, वाल्मीकि या डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिहार फायरमैन स्पेशल क्लास टारगेट बैच के सभी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से। तो लोकमान्य तिलक। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा? लोकमान्य तिलक। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक 20 प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, सरदार पटेल या डी पंडित नेहरू।
जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे लाइव चैट में। आपको एक भी क्लास को मिस नहीं करना है, एक भी क्लास को छोड़ना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 38 का क्या हो जाएगा? विनोबा भावे। याद रखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति विनोबा भावे थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। बैरोमीटर के पठन में अचानक गिरावट किसका संकेत देता है? वर्षा, आंधी तूफान, कम तापमान या डी इनमें से कोई नहीं। टाइम्स अप। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब बी है, आंधी तूफान। जी हाँ दोस्तों, बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश सबसे पहले स्थापित हुआ? तुलुप वंश, सालु वंश, आर्यर वंश या डी संगम वंश? बताएंगे जल्दी इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी के साथ चला जाएगा, संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश सबसे पहले स्थापित हुआ। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। और 5 प्रश्न बचा हुआ है, तो सभी प्रश्न को देखकर ही जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की स्थापना दिवस किस तिथि को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 22 मार्च। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष संविधान में जोड़ा गया है? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब 42 का 1976 में। याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष संविधान में जोड़ा गया? तो 1976 में। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। फिरोजाबाद किसका उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया, फिरोज से नहीं, क्या होगा? फिरोजाबाद। याद रखिएगा, फिरोजाबाद किसका उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? कांच की चूड़ियां, सोने के जेवर, कार उद्योग या डी इनमें से कोई नहीं। फिरोजाबाद एक जगह का नाम है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? जो भी बच्चे ए को मार रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कांच की चूड़ियां। याद रखिएगा, फिरोज शाह किसका उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो कांच की चूड़ियां। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कोपरनिकस का संबंध किस क्षेत्र से था? खगोलविद, गणितज्ञ, चिकित्सक या फिर डी राजनीतिज्ञ? बताएंगे इसका जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। टाइम्स अप। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? खगोलविद। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहूदियों के पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? सिनेगॉग, गुरुद्वार, चैतन्य या फिर डी इनमें से कोई नहीं। ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, बताएंगे जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब 45 का क्या हो जाएगा? सिनेगॉग। ठीक है, ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, यहूदियों के पूजा स्थल को सिनेगॉग के नाम से जाता है। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो आज के सेशन में टोटल 45 प्रश्न थे। उम्मीद करेंगे आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के साथ।